नमस्कार भाइयों, जय गौ माता, जय गोपाल। आज आपको पुंगल हेड के पास में एक गांव में लेकर आया हूँ जो ढाणी है। 3-4 घरों की ढाणी है। लगभग 1.5-2 किलोमीटर तक या तो पैदल आओ या फिर ट्रैक्टर है, ऐसा साधन पूरे धोरों के बीच में है। जो आज का वीडियो बनाने का जो मुख्य उद्देश्य था दोस्तों, राठी गाय के बारे में आपको सारी की सारी जानकारी मैं दे पाऊँ, और उसके अलावा राठी गाय का जो अभी जिस तरह से प्रचार हो रहा है उन बातों के बारे में पूरी जागृति फैला पाऊँ। दोस्तों, होता क्या था कि हमारे यहाँ पर सबसे पहले भारत में लोगों को खबर मिली कि दूध 100 रुपये 200 रुपये लीटर तक बिक रहा है। अधिकतर लोग क्या करते हैं कि भाई गौ माता से प्रेम तो होता ही, ऐसे लोग भी होते हैं, पर अधिकतर लोगों का स्वार्थ ज़्यादा होता है। तो उन लोगों को लगा कि भाई गाय के काम में बड़ा ही फ़ायदा है और साथ में एक रेस्पेक्ट भी है, क्योंकि जो गौ माता का काम करता है भारतीय संस्कृति है, तो उसके हिसाब से सभी को सम्मान मिलता है कि गाय का काम कर रहा है। तो उसमें क्या हुआ कि लोगों ने गाय पे काम करने के विचार बनाने शुरू किए। उन विचारों के बाद में जब आगे की सिचुएशन में आया, तो जो गिर गौ माता का ज़्यादा प्रचार था, तो सभी लोगों ने गिर गाय को लाना शुरू किया और गिर गाय पे काम होना शुरू हुआ। जिस तरह से प्रचार हुआ और डिमांड और सप्लाई वाली जो सिस्टम होता है, उसके कारण हुआ क्या, धीरे धीरे गिर गाय की रेटें बहुत ज़्यादा बढ़ गई। और अच्छी गाय, अब जिस तरह से जिस मात्रा में गाय बाहर जाती है, उसके हिसाब से लोकल लेवल पे गाय बढ़ना घटना शुरू हो जाती है। उनके घटने से अच्छी गायों में कमी आ गई। उसके बाद में लोगों ने कहा कि भाई अभी गायों पे काम करना है, हम सभी लोग उसमें हम सभी लोग आते हैं। तो हम लोगों ने कहा कि भाई कांकरेज करते हैं। पर कांकरेज थोड़ा डोशाइल स्वभाव था और मालिक के प्रति वफादार होती है, सबसे अच्छी गाय होती है, पर वो हर कोई संभाल पाता नहीं है। तो उसके कारण कांकरेज से थोड़ा ध्यान हटा। फिर थारपारकर पे आए, पर थारपारकर में उपलब्धता क्योंकि संवर्धन पे उस विषय पे, क्योंकि वहाँ पानी था नहीं, दूर दूर तक खाने को कुछ था नहीं, इसलिए उस पर काम हुआ नहीं। तो हुआ क्या कि थारपारकर गाय को हमने अपने विचारों से हटा दिया। फिर आया साहिवाल। अब साहिवाल की भी उपलब्धता और ब्रीडिंग पे और इतना काम हुआ नहीं था। दोस्तों, राठी गाय पे राठ समुदाय ने, यहाँ के जाटों ने, यहाँ के मुसलमानों ने और बाकी जातियों ने, राजपूतों ने, सभी ने मिलकर राठी गाय पे बहुत अच्छा काम किया। और उस समय जब पहले बॉर्डर खुले हुआ करते थे, तो जब पशु इधर उधर, गौ माता इधर उधर आती थी, तो अच्छे नंदी भी खूब उधर से आए थे, क्योंकि बॉर्डर पार्टीशन में सिंध की गाय, हमारी राठी गाय काफ़ी ज़्यादा मात्रा में उस तरफ रह गई। तो अच्छे नंदी उससे 70, 75, 80 से पहले जब बॉर्डर सीमाएँ बनी नहीं थी, तो अच्छे नंदी यहाँ खूब आए। तो उस समय यहाँ पर नंदी से संवर्धन और भी अच्छा हुआ और उनसे अच्छी गौ माताएँ मिलनी शुरू हुई। फिर जो यहाँ नंदी अच्छे थे, उनसे क्रॉस होके और गाय अच्छी मिलनी शुरू हुई। तो राठी गाय शुरू से ही दूध की क्षमता अच्छी रखने वाली गाय है। तो लोगों का ध्यान आया राठी की तरफ। अब जब राठी की तरफ ध्यान आया, तो लोगों ने विचार किया कि राठी गाय हमें लेनी चाहिए। तब हम बाहर से कोई भी आदमी आता है, जब मैं भी नया आया या कोई भी आप सभी लोग भी इस क्षेत्र में आए होंगे, तो सबसे पहले क्या आता है, बड़े शहर के पास जाते हैं, जैसे गंगानगर के पास, जैसे पंजाब हरियाणा का जो बॉर्डर है राजस्थान से जुड़ा हुआ, वहाँ जो भी यहाँ से ही माइग्रेट होकर लोग वहाँ गए थे, क्योंकि पहले यहाँ पे खाने की मात्राएं थी नहीं, तो चराने के लिए लोग वहाँ पर जाते थे। तो उसके कारण वहाँ से भी लोगों ने लेनी शुरू की। तो धीरे धीरे डिमांड बढ़ती शुरू की। 5-7 साल 8 साल पहले तक जब हम हमारे एनजीओ जीव जंतु कल्याण कृषि शोध संस्थान के साथ में जब यहाँ काम करते थे, तो लोगों में राठी गाय के प्रति इतना क्रेज़ था नहीं। फिर उर्मुल डेयरी, उससे भी पहले बहुत काफ़ी वर्षों से इन डेयरियों ने काम करना शुरू किया। तो दूध की वैल्यू, उनके रिकॉर्ड और सारी चीज़ें आप देखोगे ना, तो उन्होंने रखनी शुरू की। तो पुरानी गायों के रिकॉर्ड भी हमने जब देखे तो बहुत अच्छे थे। तो इस गाय की क्षमताएं बहुत अच्छी है। तो जब लोग यहाँ गाय लेना है, तो सिटी के आसपास के बेल्ट में गए, तो वहाँ पे डिमांड बढ़नी शुरू हो गई। जैसे कि आप गंगानगर के पास के गांव देख लो, बीकानेर के आसपास के कुछ गांव, या बीकानेर सिटी या गंगानगर सिटी के अंदर, या जो बाकी के सारे बेल्ट है वहाँ पे, तो लोगों ने वहाँ जाना शुरू किया और गाय लेनी शुरू की। अब हुआ क्या दोस्तों, 2-3-4 साल में अब आप उन जगहों पर देखोगे ना, तो अच्छी गाय उन लोगों के पास रही नहीं। जब आदमी के पास क्षमता है पैसा देने की, तो अच्छी गाय वो ले सकता है। तो किसान को तो जब अच्छी रेट मिलती है, जो रेट उसने पहले नहीं सुनी, तो उसमें वो दे देता है। तो अच्छी गाय उन क्षेत्रों में देखे तो हुआ क्या है कि बाहर जाने से कम मात्रा में रही है अभी। तो वो उन्होंने क्या किया कि आगे के क्षेत्रों में 100, 200, 300 किलोमीटर से गाय ला के और वो देना, उस तरह का सिस्टम शुरू किया। तो दोस्तों, मेरा जो कहने का आशय ये है कि अगर आप गाय ज़्यादा मात्रा में लाने से आपका काम होगा नहीं। आपको कम गाय ला के एक अच्छा नंदी लेके संवर्धन पे कार्य करना ही होगा। उसी से ही गाय बढ़ेगी और आपके पास प्रचुर मात्रा में दूध और बाकी सारी चीज़ें होगी। क्योंकि अच्छी गाय आप कहीं पे भी जाओगे तो कोई आदमी देने से डरेगा। अब जो बात आती है कि कौन से क्षेत्र में गाय कहाँ कौन से पैचेज और क्या क्या रेट लगभग चलती है, तो मैं एक आइडिया दे सकता हूँ, बाकी तो लेने और देने वाले की इच्छा होती है। अब बीकानेर के आसपास के बेल्ट में सबसे ज़्यादा गाय जो प्रचुर मात्रा में से लूणकरणसर, महाजन, ये वाला बेल्ट है जो बॉर्डर की तरफ चलता है पूरा का पूरा।
तो इसमें आप लास्ट तक जाओगे, ठेठ आनंदगढ़ तक, उस पूरे बेल्ट के अंदर, और इधर वापस आप गंगानगर तक बॉर्डर चले जाओ। काफ़ी सारे गांव हैं, जैसे जो पहले महाजन फील्ड फायरिंग रेंज थी, जिसको 34 गांव थे वो बाहर आए, तो ये सारे इसमें नहरी क्षेत्रों में बस गए थे, तो उनके साथ उनकी गाय भी बाहर आ गई। अब जो महाजन फील्ड फायरिंग रेंज है, उसके आसपास के गाँव में गाय, एक ही गाँव में 10-10 हज़ार गाय, ऐसे गाँव भी है। अब वहाँ पे इतनी गाय होने की जो सबसे बड़ा कारण था, क्योंकि फील्ड फायरिंग रेंज लाखों बीघा ज़मीन है। अब वहाँ पे क्या हुआ कि जो गौमाताएँ चरने के लिए जाती थी वो खुले में चर सकती थी, उनके लिए प्रचुर मात्रा में चारा उपलब्ध था। तो जब चारे की और गोचर की उपलब्धता है, वहाँ गाय अपना आप बढ़ेगी, किसान को भी रखने में दिक्कत होगी नहीं। तो इस क्षेत्र में राठी गाय के पनपने का सबसे अच्छा कारण भी यही रहा कि इस गाय में क्षमता भी है, इस मौसम को सर्वाइव भी कर सकती है, और सभी जगह जाके अच्छा चारा या जो भी मिलता है उसको कम खा के भी वो दूध दे पाती है। अब दोस्तों, जो रेट की और जो बाकी बातें करते हैं, तो गंगानगर और बाकी आसपास के बेल्ट में अगर अच्छी गाय लेना चाहते हो, 40-50 हज़ार से कम मिलने की संभावना बहुत कम रहती है। बाकी के क्षेत्रों में भी जाओ तो वहाँ भी यही सिचुएशन है। जब आप डेयरी शुरू करते हो तो आपको हमेशा मितव्ययता रखनी पड़ती है, क्योंकि शेड पे बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं लोग। और जब यहाँ पे गाय लेने आते हैं, जैसे कोई भी आदमी, जो सच्चाई है वो आपको, मैं क्या पता मैं गलत भी हूँ, तो जब यहाँ पे आते हैं तो जो सिस्टम और लोगों के साथ में रह के जो चीज़ें देखते हैं, तो 2-3 दिन में इतनी गर्मी, न रहने की व्यवस्था, न खाने की, उन चीज़ों में आदमी बाहर का शहर का रह पाता नहीं है। तो 2-3 दिन में वो देखता है कि मैं 10-20 लाख तो शेड के डाल दिए, गाय तो लेनी है, तो फिर वो ध्यान नहीं रख के ऐसी गाय ले जाता है जिससे उसको सक्सेस मिलती नहीं है। तो दोस्तों, जो मेरा कहने का आशय है कि आपको जो ये आसपास का बेल्ट है, जो यहाँ पे गंगानगर से और बाकी बेल्ट में सारे लोग अच्छे हैं, आप गाँव में आइए, मिलिए, बात करिए, पूछिए, तो आपको अच्छे लोग मिलेंगे यहाँ पे, और अच्छी गाय भी मिलेगी। तो मेरा सबसे बड़ी बात, तो जिस तरह से हमने गाय यहाँ से ले जाके, पैसा होने के कारण लोगों ने बहुत सारी गाय ले जाके और वहाँ पे सेवा नहीं कर पाए, और वहाँ पे गाय कम होनी शुरू हो गई, तो उस सिचुएशन के कारण बड़ी दिक्कत हो रही है। तो मेरा आपसे यही है कि 8 गाय ले जाओ, एक अच्छा नंदी ले जाओ, 15 गाय ले जाओ, उससे ज़्यादा कोई आदमी डेयरी शुरू ही नहीं करे। फिर आप संवर्धन पे काम शुरू करो। 15 गायों में आपके घर के खर्चे चल सकते हैं, और अगर आप सही काम करो तो आप उसमें संवर्धन से आगे अच्छे बच्चे भी ले सकते हो। जहाँ भी गाय जाए वहाँ संख्या बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा गौमाताएँ बढ़े। मैं जहाँ भी जाता हूँ, जो भी गौ सेवा करने वाले लोग हैं, उनको धन्यवाद इसलिए देता हूँ कि आज के टाइम में जब लोग गाय से विमुख हो रहे हैं और गाय की तरफ आ रहे हैं, तो वो चीज़ देख के बड़ी खुशी होती है। अब अगली जो 34 गांव वाली बात मैंने आपको बता दी। अब सबसे बड़ी जो समस्या राठी गाय में जो आती थी, वो आहार वाली समस्या आती थी। तो उस समस्या के लिए भी निदान ये है कि भी आप फीडिंग और मैनेजमेंट सारा सही रखोगे तो ये समस्या राठी गाय में आने की संभावना कम है। अब जो दूसरी बात है कि जिस तरह से हमें खबर मिलती है कि भी शहरों में तो 100 रुपये लीटर तक दूध सेल हो रहा है, 200 रुपये लीटर तक, तो सभी को 100-200 रुपये मिल नहीं पाते दोस्तों। वो मार्केटिंग और सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। जिस तरह से बीमारी फैल रही है, तो धीरे धीरे अवेयरनेस अपना बढ़ेगी। मैं हमेशा कहता हूँ, आप और हम गाय को नहीं बचा रहे, गाय अपने आप को खुद बचा रही है। क्योंकि जिस तरह से हम बीमारी से मर रहे हैं, जिस तरह से हम परेशान हो रहे हैं, जो सिचुएशन, जो हालात में हम है, तो उसमें आदमी को गाय की तरफ आना ही पड़ रहा है। अब किसान के साथ में भी यही है कि भी जो आज 2-3 दिन पहले भी एक बंधु का फ़ोन आया, यूरिया DAP से ज़मीन कठोर हो गई है, तो कैसे खाद मिलेगा। तो आने वाले 5-10 साल के अंदर गोबर का खाद, मैं 100% श्योर हूँ कि 10-20 रुपये किलो से कम तो गोबर मिलेगा नहीं। क्योंकि जिस तरह से हमने ज़मीनों का पतन कर दिया है, जो पंजाब में और जो हालात हुए कि गाँव के गाँव खाली हो गए, तो उन सिचुएशनों को सिर्फ गोबर ही सही कर सकता है। ज़मीन को पोला करता है, उसको फर्टाइल करता है, वो सारी बातें हैं। अब राठी गाय का बात करें तो सारे कलर और सारे पैटर्न में राठी गाय, जैसे गिर में है वैसे सारे पैटर्न में राठी गाय है। तो दोस्तों, मेरा ये है कि आप जो भी डेयरी करें, जैसे भी करें, गाय को लेने से पहले सोच समझ के अच्छी गाय ले, और उसके अलावा अपनी डेयरी में लागत कम रखे, अपने शेड के अंदर कम इन्वेस्टमेंट रखे, इतना नहीं करे जितना मजबूती हो, क्योंकि कई जगह चक्रवात और बाकी सारी चीज़ें होती है, वो पैसा बहुत ज़्यादा न लगाए। फिर हरे चारे की प्रचुर मात्रा करे। तो राठी गाय कुल मिला के बहुत अच्छी गाय है, और यहाँ के लोगों ने उस गाय को संवर्धन से अच्छा तैयार किया है। तो ऐसी गौमाता को आप ले जाए और उनकी सेवा करें और अच्छा दूध ले, और उनके आप जो शुभ लाभ लेता है वो सब आप कमाएं। तो अधिकतर लोगों की जो गौ सेवा करना चाहते हैं उनका धन्यवाद, जो सेवा की भावना से कर रहे हैं उनका भी धन्यवाद। तो मेरा आशय आप सभी को दोस्तों, आज का वीडियो बनाने का यही था कि आप इस राठी गौमाता का महत्व समझ सके। और जिस तरह से आप ये शेड यहाँ पे बना हुआ है, तो कम खर्चे का इन्होंने शेड बनाया हुआ है, और आप इन गाँवों में घूमिए दोस्तों, आपको सब पता चलेगा और आप इन सारी चीज़ों को समझ पाएंगे। और किसानी अगर आप कर रहे हैं तो हमेशा आपको
भले ही खेती है, डेयरी है, बाकी मधुमक्खी पालन है, 2-5 चीज़ें साथ में रख के करो तो सबसे थोड़ी थोड़ी इनकम होती रहे। दोस्तों, किसान का जीवन जीना बड़ा कठिन है। इतनी आसान, डेयरी पशुपालक का, किसान का जीवन जीना बड़ा कठिन है। तो सोच समझ के और विश्वास के साथ इस काम के अंदर आए। नुकसान इस काम में नहीं है, पर आपको सोच समझ के आना होगा। और मेरा जो राठी गाय के बारे में जो बताने का था वो यही आशय है कि भी आप किसानों के पास जाओगे तो आपको अच्छी गाय मिल जाएगी। और अच्छी गाय की रेट लेते तो उसको किसान को आप देने से झिझको मत। जिसका दूध दिख रहा है, जो गाय की शरीर दिख रहा है दिखने में, तो किसान का हक बनता है कि उस गाय के लिए 2 पैसा वो ले। तो मेरा जो आज आशा करता हूँ कि आपको मेरी बातें पसंद आई होगी। दोस्तों, मैं सच्चाई बताने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ, आप तक सारी बातें पहुंच सके। और आप सभी का जो आभार, समर्थन मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है, उसके मैं दिल से आपका आभारी हूँ कि आप सभी ने जिस तरह से समर्थन दिया है मुझे। और आगे भी आपको सारी जानकारी जितनी हो सकेगी मैं सभी किसानों के माध्यम से जहाँ भी जाओगे, छोटे पशुपालक से पहुँचाने की कोशिश करूँगा। क्योंकि बड़े लेवल पे काम करना होता है, छोटे से शुरू होता है। तो दोस्तों, मेरा यही है कि आप अपवाद बनिए और सक्सेसफुल होकर काम करिए और आप सफल होइए। तो हमेशा मैं कहता हूँ कि हमें भीष्म पितामह नहीं, जामवंत की ज़रूरत है। तो जामवंत की तरह अपने पाँव को गाड़ लीजिए और मजबूत हो जाइए और इस काम के लिए सफल होंगे, यही मेरी आपसे शुभकामना है। जय गौ माता, जय गोपाल। छोटू, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय गौ माता।